दोस्तों, आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जो तारीख के सफ़हात पर हकीकी मानों में खून से लिखी गई है। ये यूरोपियन प्लेन यानी यूरोप के वसी मैदान की कहानी है। एक ऐसी जोग्राफियाई हकीकत जिसने मशरकी यूरोप की तारीख, वहाँ की सलामती और मईशत को हमेशा के लिए तय कर दिया है। आमतौर पर हम सोचते हैं ना कि सियासत और मुआहदे ही इस दुनिया को चलाते हैं, लेकिन असल में ज़मीन की बनावट ही सब कुछ तय करती है। जरा इस मंजर पर गौर करें। ये सब्ज हमवार मैदान देखने में कितना पुरअमन लगता है, बल्कि शायद थोड़ा सा बोर भी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। तारीखी तौर पर यह हमवार जमीन एक मौत का जाल, एक डेथ ट्रैप साबित हुई है। ये कोई आम मैदान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सदियों से फौजें बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही हैं। असल में ये यूरोपियन प्लेन पोलैंड से लेकर मगरबी रूस तक फैला हुआ एक लंबा, चौड़ा और खुला मैदान है। इसमें पहाड़ या गहरी खाइयां यानी कुदरती दिफाई रुकावटों का बिल्कुल वजूद नहीं है। और देखिए, तारीख का एक बहुत बुनियादी उसूल है। जोग्राफिया इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि किसी कौम के इरादे कितने नेक हैं या कितने पुरअमन मुआहदे किए गए हैं। जोग्राफिया सिर्फ ये देखता है कि एक फौज के लिए यहाँ मार्च करना कितना आसान है। अब इस खुले मैदान का नतीजा क्या निकला? पिछले 1000 सालों की तारीख उठाकर देख लें, ये मैदान एक खुले रास्ते की तरह इस्तेमाल होता रहा है। मंगोल हों, स्वीड्स हों, ऑस्ट्रियन हों या फिर जर्मन फौजें, सब ने मशरिक की तरफ हमला करने के लिए इसी हमवार खुले मैदान को अपना हाईवे बनाया। क्यों? क्योंकि उनके लिए इससे बेहतर और तेज़ तरीन रास्ता और कोई था ही नहीं। ये उनकी कोई पसंद नहीं थी, बल्कि जुग्राफियाई मजबूरी थी। इन्हीं हमलों को जहन में रखते हुए अब हम एक बहुत अहम नज़रिए की तरफ आते हैं, जिसे रशियन हार्टलैंड थ्योरी कहा जाता है। मॉस्को में बैठे रहनुमाओं के सोचने का अंदाज समझने के लिए ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ही ये वसी खुला हाईवे है जो इन्हें मुसलसल कमज़ोर बनाता है, और इस खित्ते को महफूज बनाना इनकी हमेशा से सबसे बड़ी तरजीह रही है। आइए इसे एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। हमवार मैदान और कुदरती रुकावटों में फ़र्क ज़मीन आसमान का है। एक फ्लैट और हमवार मैदान पर हमला करना इंतहाई आसान होता है, लेकिन इसका दिफा करना वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ों जैसी कुदरती रुकावटें दिफा के लिए ढाल का काम करती हैं। जमीन की इस सीधी और हमवार बनावट ने यहाँ की बड़ी ताकतों को हमेशा खौफ में मुब्तला रखा है कि इन्हें किसी भी वक्त रौंदा जा सकता है। और इसी खौफ से जन्म लेता है एक इंतहाई पेचीदा मसला, जिसे सिक्योरिटी डिलेमा या तहफ़्फ़ुज़ की कशमकश कहा जाता है। ये एक ऐसी अजीब जोग्राफियाई सूरत हाल है जहाँ एक कौम खुद को महफूज करने के लिए अपनी सरहदों को आगे बढ़ाती है, लेकिन मसला ये है कि जब वो अपनी सलामती के लिए फैलते हैं तो फितरी तौर पर उनके हमसाए खतरे में पड़ जाते हैं और आखिरकार निगल लिए जाते हैं। यानी एक कौम का तहफ़्फ़ुज़ दूसरी कौम की तबाही बन जाता है। इसे हम थोड़ी तल्खी के साथ तौसी का एक उसूल कह सकते हैं, फैलो या ख़त्म हो जाओ। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इस कमज़ोर मैदान पर अपने इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। स्टेप नंबर 2, मगरिब की तरफ उस वक्त तक पुश किया जाए जब तक कार्पेथियन माउंटेन जैसी कुदरती रुकावट ना मिल जाए। और स्टेप नंबर 3, पोलैंड और रोमानिया के दरमियान बचने वाले तंग रास्तों का भरपूर दिफा किया जाए। ये कोई शौक नहीं, बल्कि सलामती की एक संगीन मजबूरी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौल है जो इस पूरी कशमकश का निचोड़ पेश करता है। जब एक सल्तनत तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौसी करती है तो वो इस अमल में अपने हमसायों को निगल लेती है। ये कौल दरअसल उस आग की तरफ इशारा है जो सलामती के नाम पर जलाई जाती है, लेकिन उसकी लपेट में आसपास की छोटी रियासतें जलकर बिल्कुल राख हो जाती हैं। अब इन भारी भारी नज़रियाती बातों से निकलकर ज़रा ज़मीन पर आते हैं। इस तहफ़्फ़ुज़ की कशमकश की सबसे वाज़िल और दर्दनाक मिसाल अगर कहीं मिलती है तो वो है पोलैंड। आइए पोलैंड की जोग्राफियाई बोझ को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सिर्फ कोई सियासी बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर मौजूद एक ठोस हकीकत थी जिसने सदियों तक इस कौम की ज़िंदगी को मुसलसल अजाब में मुब्तला रखा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक हमलावर फ़ौज को एशिया और यूरोप के दरमियान सफ़र करना है। उनके पास 2 बुनियादी रास्ते हैं। ऑप्शन ए, हंगरी के दुश्वार गुजार और ख़तरनाक पहाड़ों से टकराना, या ऑप्शन बी, पोलैंड के ज़रिए एक हमवार, खुला और इंतहाई आसान शॉर्टकट लेना। अब जाहिर है, तारीख इस बात की गवाह है कि हमला आवरों ने हमेशा इस दूसरे ऑप्शन यानी पोलैंड वाले आसान शॉर्टकट का ही इंतखाब किया है। और इस शॉर्टकट का नतीजा, वो पोलैंड ने एक बहुत भारी कीमत चुकाकर देखा, क्योंकि ये मुल्क इस खूनी जोग्राफियाई हाईवे के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। इस पर अनगिनत बार हमले हुए, बैरूनी सल्तनतों ने यहाँ डेरे डाले, और तारीख में कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पोलैंड को दुनिया के नक्शे से ही मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनकी ज़मीन पर सफ़र करना इंतहाई आसान था।
अब बात सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं है। इस जुग्राफिया ने पोलैंड की मईशत को भी तबाह किया है। इस दुश्मन मैदान पर मौजूद होने का मतलब है कि मुल्की बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारी अस्करी दिफा पर खर्च करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है? मुल्क के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स में कमी आ जाती है, हाईटेक इंडस्ट्रीज की तरक्की रुक जाती है और आवाम की फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। दिफा की कीमत आवाम की तरक्की रोककर चुकानी पड़ती है। इसे हम जियोग्राफियाई गुर्बत का चक्कर कह सकते हैं। देखिए, एक वसी और खुला मैदान ज़राअत और तिजारत के लिए तो बेहतरीन है, ज़मीन वाकई सोना उगलेगी, लेकिन यही दौलत शिकारियों को भी मुतवज्जे करती है। रुकावटों का ना होना दुश्मन को एक खुला हाईवे देता है, जो हुकूमत को मजबूर करता है कि सारी दौलत हिफाजत पर खर्च की जाए। पैसा कमाया ही इसलिए जाता है ताकि हथियार खरीदकर जान बचाई जा सके, और यूं ये कौम कभी असल मायनों में आगे नहीं बढ़ पाती। अब हम शायद सोचते हों कि ये सब तो पुरानी तारीख की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मैदान की यही सदियों पुरानी हकीकत जदीद दौर में भी अपने गहरे असरात छोड़ रही है। दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आसमान से बातें कर रही है, लेकिन ज़मीन का वो टुकड़ा, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आज की जियोपॉलिटिक्स भी बिल्कुल उन्हीं जुग्राफियाई लकीरों पर चल रही है। कोल्ड वॉर के दौर में बफर स्टेट्स बनाने की कशमकश हो या आज के दौर में नाटो की मशरकी तौसी पर कशीदगी, बुनियादी वजह वही है। जुग्राफिया आज भी उतना ही जिद्दी, हमवार और खुला है। इस खित्ते के रहनुमा आज भी यही महसूस करते हैं कि वो तबाही से सिर्फ एक खराब हालत की दूरी पर हैं, क्योंकि दुश्मन के रास्ते में कोई कुदरती रुकावट उन्हें रोकने के लिए मौजूद नहीं। इस पूरे तज्जिए का निचोड़ इन लफ्ज़ों में बेहतरीन तरीके से सामने आता है। मशरिक में अमन कायम करना सिर्फ सियासत नहीं है, ये दरअसल उस ज़मीन के खिलाफ एक मुसलसल जद्दोजहद है जिस पर वो खड़े हैं। यानी वहाँ अमन कायम करना सिर्फ कागज़ों पर मुआहदे करने का नाम नहीं, ये उस ज़मीन की फितरत के खिलाफ एक ना ख़त्म होने वाली जंग है जो खुद ब खुद दुश्मनी और हमलों को दावत देती है। तो इस सबको समझने के बाद आखिर में एक बुनियादी सवाल जहन में घूमता है। जुग्राफिया की ये ज़िद्दी मुस्तकिल मिजाजी जो हज़ारों साल से नहीं बदली, ये आने वाले कल की दुनिया की सरहदों और दौलत को कैसे तय करती रहेगी? टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर जाए, क्या इंसान कभी ज़मीन की इन खामोश लेकिन इंतहाई ताकतवर बनावटों से आज़ाद हो सकेगा? ये वो क़ुव्वतें हैं जो खामोशी से हमारी दुनिया चला रही हैं और शायद आने वाले वक्तों में भी चलाती रहेंगी।